हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज यानी कि फिर से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या हमारा टॉपिक चल रहा है। सम्मिश्र संख्या का टॉपिक चल रहा था हमारा। इसको यानी कि हमने पढ़ लिया था। इसमें सम्मिश्र तल पढ़ लिया था, संयोग भी पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमारा आता है वो टॉपिक आता है मापांक का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक देखो देखो मान लेते हैं, यानी कि लेट मानना कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर क्या है, ए प्लस आयोटा बी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए प्लस आयोटा बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सम्मिश्र संख्या है ए प्लस आयोटा बी। तो इसका यानी कि मापांक जेड का, यानी मापांक ऐसे लगाते हैं, मापांक साइन है ये। इसका मापांक हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। ये आ गया इसका मापांक, जेड का मापांक आ गया। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं जेड का मापांक क्या है, ए क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। तो रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हो गया सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक ये हो गया। अब मापांक के गुणधर्म, मापांक के गुणधर्म यानी कि गुणधर्म में देखते हैं, इसमें मापांक का जो गुणधर्म है उसमें देखते हैं जेड का मापांक है, यानी कि मापांक है। एक नंबर देख लेते हैं, जेड का मापांक है वो यानी कि किसके, माइनस जेड। माइनस जेड है तो क्या होगा, जेड का मापांक ही होगा, मतलब जेड बार हो जाएगा। अब देखो दो नंबर इसका है Z1 इंटू Z2 का मापांक। Z1 इंटू Z2 का मापांक। Z1 इंटू Z2 का मापांक हो जाएगा Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक, यानी कि दोनों का अलग अलग मापांक ले लेते हैं इसका। अब Z1 इंटू Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का मापांक। Z1 अपॉन Z2 का मापांक, ऊपर वाले का मापांक, हर का अंश का मापांक, Z1 का मापांक अपॉन Z2 का मापांक। ये हो गया यहाँ पर, यानी कि Z1 अपॉन Z2 का मापांक हो गया इतना। अब Z1 का यानी Z का स्क्वायर, अब Z का यानी Z का मापांक का स्क्वायर, Z मापांक का स्क्वायर क्या होगा, Z इंटू Z बार। यह है Z स्क्वायर का मापांक, यानी Z मापांक का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार। अब आता है हमारा टॉपिक आता है, वो आता है सम्मिश्र संख्या में आता है अगला टॉपिक, वो आता है कोणांक। कोणांक आता है, इसी के साथ देखते हैं कोणांक। कोणांक क्या होता है, अब मान लो हमने मान लिया कोई, यानी कि कोणांक, कोणांक कोणांक क्या होगा, मान लिया कोई सम्मिश्र संख्या, यानी कि लेट मान लिया कोई सम्मिश्र संख्या जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई ये क्या है, हमें सम्मिश्र संख्या दे रखी है। तो इसका यानी कोणांक पूछ लिया पीजेड। पीजेड यानी कोई बिंदु पीजेड है, तो उसके यानी कि पीजेड के निर्देशांक कितने हैं, एक्स और वाई है। एक्स और वाई है पीजेड के निर्देशांक। तो देखो ये हो गया क्या, 2 डायमेंशन 2D। 2D में यानी कि ये क्या है, एक्स एक्स, ये क्या है वाई एक्स, और ये क्या है मूल बिंदु, ये क्या है 0 0। अब देखो इसमें ये पी बिंदु मान लेते हैं, कोई पी बिंदु कहां पर है, यहां पर है। ये पी क्या है, एक्स वाई है, पी एक्स वाई। अब देखो ये दूरी कितनी है, एक्स, ये कितनी हो जाएगी वाई, एक्स और वाई। अब वाई में क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक अक्ष।
और अक्ष को क्या बोलते हैं? वास्तविक अक्ष। वास्तविक अक्ष, ये वास्तविक अक्ष हो गया। अब देखो इसका कोणांक यानी थीटा, कोणांक को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना देगा? इसमें देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना? इसमें थीटा बराबर क्या देगा? अक्ष अपॉन वाई अपॉन अक्ष। टेन थीटा बराबर वाई अपॉन अक्ष। तो थीटा का मान कितना जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्ष। तो कोणांक, अब देखो कोणांक यानी ए आर जी जेड, कोणांक जेड कितना होगा? जेड थीटा के बराबर होगा, मतलब टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्ष। ये क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या का कोणांक हो गया। अब देखो मुख्य कोणांक, अब देखो मुख्य, एक आधा टॉपिक हमारा मुख्य कोणांक, इसमें आता है मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक क्या होता है? अब देखो मुख्य कोणांक, अब देखो अब आता है मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक, मुख्य कोणांक क्या होता है? देखो ये 2D है, ये 2D, इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? लंब नीचे, ये क्या है? मूल बिंदु। अब इसमें कोई बिंदु, ये क्या है? पीजेड है, पीजेड है, और ये भी क्या है? पीजेड है, यहाँ पर भी पीजेड है। तो यानी इसमें यानी कि यहां से कोई बिंदु है, पीजेड बिंदु। तो ये जो कोण है ये क्या है? मुख्य कोणांक होगा। इसमें देखो ऐसे आ गया, मान लो ये मूल बिंदु, ये क्या है? पीजेड, और ये भी क्या है? पीजेड है, दो बिंदु है पीजेड पीजेड। तो इसमें यानी कि ये जो है वो क्या होगा? मुख्य कोणांक हो जाएगा इसका। ये कोण है वो क्या हो जाएगी? मुख्य कोण। ये दोनों के बीच में का जो कोण है वो क्या हो जाएगा? मुख्य कोण हो जाएगा। इतना ही। अब देखो मुख्य कोणांक ज्ञात कैसे करते हैं? मुख्य कोणांक ज्ञात कैसे करते? अब देखो मान लो कोई संख्या क्या देगी हमें? सम्मिश्र संख्या क्या दे रखी है? अक्ष और आयोटा वाई है हमारे पास। हमारे पास सम्मिश्र संख्या क्या है? अक्ष और आयोटा वाई है। तो अक्ष और आयोटा वाई है, तो एल्फा, एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्ष, टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्ष। इसको ज्ञात करो, हमें दे दिया कि इसको ज्ञात करो, इसको ज्ञात करना है हमें, इसको ज्ञात करना है। तो यानी कि मान लिया ए आर जी यानी कोणांक ए आर जी जेड बराबर क्या है? थीटा है हमारे पास। यानी कोणांक मान लिया हमने, कोणांक थीटा बराबर क्या है? कोणांक थीटा बराबर ए आर जी जेड बराबर क्या है? थीटा है। तो देखो अरे कोणांक का मतलब क्या है? कि मतलब 2 डायमेंशन है, उसमें यानी कि चार क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। ये है देखो, ये क्या है? 4 चतुर्थांश है। तो इसमें यानी कि थीटा, थीटा का मान कितना है? एल्फा है। मान लिया इसमें थीटा का मान कितना है? एल्फा है। हमें देखा कोणांक थीटा बराबर क्या है? एल्फा है, ये मान लिया। तो यानी कि ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? पाई। ये पूरा कोण कितना है? पाई। ये पूरा कोण कितना है? पाई है। तो इसमें यानी कि इसमें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें यानी कि थीटा का मान कितना है? एल्फा है। तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा? पाई। ये पूरा कोण पाई है, पाई में से एल्फा गया तो क्या हो गया? पाई माइनस एल्फा। ये क्या हो गया? सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी कि थीटा का मान आ गया, पाई माइनस एल्फा। अब देखो इसमें भी क्या है? थीटा का मान माइनस एल्फा, इसमें थीटा का मान माइनस एल्फा है। तो इसमें यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान कितना? एल्फा माइनस पाई। एल्फा माइनस कैसे आया? देखो थीटा बराबर पाई माइनस थीटा हो गया। ये हो गया मुख्य कोणांक ज्ञात करना। अब देखो आगे देखो,
आगे आता है विशुद्ध यानी कि विशुद्ध वास्तविक संख्या का कोणांक 0 या पाई है। कोई विशुद्ध वास्तविक संख्या है उसका कोणांक कितना दे रखा है हमें, 0 या पाई दे रखा है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा 0, इतना हो गया। तो पी जेड बराबर कितना हो गया, पी जेड बराबर ए 0 हो गया। पी जेड कितना हो गया हमारे पास, ए 0 आ गया। पी जेड यानी ए 0 आ गया हमारे पास। तो यानी इसका यानी डायग्राम कैसे बनेगा, पी जेड ये क्या है, एक्स और वाई, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष है। इसमें यानी ए 0 कहां पर है, एक्स का मान ए है तो ये क्या होगी ए 0, वाई का मान 0 है। ये क्या है इधर, ए आर जी जेड बराबर कितना है इसका, जेड बराबर कितना है 0, नहीं कोणांक कितना है इसका 0 है। अब देखो ये कब बनता है, ए कितने क्या है, बड़ा है 0 से। अब अगर ए यानी कि 0 से छोटा है, ए यानी कि 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है 0 से छोटा है, तो इसमें यानी कि कौन कितना बनेगा, इस साइड बनेगा, इससे बनेगा। अब देखो इसमें 0 से छोटा है यानी कि कौन 0 से छोटा है, तो इसमें यानी कि क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पर माइनस ए और 0। तो ए आर जी जेड, ए आर जी जेड बराबर कितना हो जाएगा, इसमें पाई आ गया, ए आर जी जेड यानी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पूरा कोण पाई हो जाएगा। अब देखो आगे, अब आता है शुद्ध या अधिकल्पित सम्मिश्र संख्या का कोणांक प्लस पाई/2, यानी कि शुद्ध या अधिकल्पित यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना होता है, प्लस पाई/2, पाई/2 होता है, यानी प्लस में पाई/2 आ गया, प्लस पाई/2 होता है। शुद्ध या अधिकल्पित, शुद्ध को क्या बोलते हैं, अधिकल्पित बोलते हैं संख्या का, यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक कितना होता है, प्लस माइनस पाई/2, प्लस माइनस पाई/2। देखो जेड बराबर क्या देगा, ए प्लस आयोटा बी, पाई/2 है, प्लस पाई/2 है तो 0 प्लस आयोटा, सॉरी 0 प्लस आयोटा बी आ जाएगा। अब इसका में क्या हो जाएगा, ये डायग्राम है, इसमें यानी बी 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा होगा तो इसमें पाई/2 कोण कहां से, यहां से यहां तक बनेगा। तो यानी ये के बिंदु क्या हो गया इसका, 0 और बी हो गया, 0 और बी हो गया, यानी कि ए आर जी जेड, इसमें यानी पी जेड कितना है, 0 और बी है, 0 और बी है। जेड बराबर कितना हो गया 2 आयोटा, जेड बराबर 2 आयोटा, ये कोण कितना बन जाएगा हमारा पाई/2, यानी 90 डिग्री का कोण है पाई/2। तो ए आर जी जेड बराबर कितना हो जाएगा पाई/2, पाई/2 हो जाएगा। इतना आगे समझ में। अब देखो आगे सेकंड, यानी बी क्या है 0 से यानी कि छोटा है, बी 0 से छोटा है, तो देखो इसमें बी 0 से छोटा है तो कौन यानी क्या बनेगा माइनस पाई/2, माइनस पाई/2 क्या किधर होता है, क्या पर होता है, माइनस पाई/2 यहाँ पर होता है माइनस। तो जेड यानी कि क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या होता है -2 आयोटा। तो यानी कि ए आर जी जेड बराबर कितना हो जाएगा -पाई/2 हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखो आगे आगे सम्मिश्र इनके यानी कि गुणधर्म क्या है, गुणधर्मों के बारे में देखते हैं हम आगे। गुणधर्म आगे देखते, मान लिया ए आर जी जेड बराबर कितने है, थीटा है, तो इसमें यानी कि फर्स्ट देखो ए आर जी जेड बार, ए आर जी जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए आर जी जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस थीटा, यानी कि जेड बार बराबर कितना है, ए आर जी जेड बराबर कितना है, ए आर जी माइनस ए आर जी जेड है, तो यानी ए आर जी जेड बराबर कितना है थीटा, तो यानी माइनस ए आर जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। अब ए आर जी जेड, ए आर जी जेड प्लस ए आर जी जेड बार, ये आ गया ए आर जी जेड प्लस ए आर जी जेड बार कितना 0 हो जाएगा। अब देखो एक है यानी कि कोणांक थीटा है वो किसका है, चुंबकीय नियम की पालना भी करता है, यानी कि चुंबकीय नियम,
चुंबकीय नियम है ना उसकी भी पालना करता है, ये ध्यान में रखना है, चुंबकीय नियम की भी पालना करता है। कोणांक वह है यानी कि चुंबकीय नियम की पालना भी करता है। और ए आर जी जेड इंटू Z1 इंटू Z2, ए आर जी Z1 इंटू Z2 कितना देगा, ए आर जी Z1 प्लस ए आर जी Z2 क्या देगा, और ए आर जी Z1 अपॉन Z2 कितना देगा, ए आर जी Z1 अपॉन Z2, तो क्या देगा, ए आर जी Z1 माइनस ए आर जी Z2 ये देखो, यानी लघुगुणक नियम की पालना है। चुंबकीय नियम कुछ नहीं, लघुगुणक नियम है चुंबकीय गुणन, चुंबकीय नियम यानी सॉरी चुंबकीय नहीं है वो लघुगुणक की, लेकिन लघुगुणक के नियम की, सॉरी लघुगुणक की, लघुगुणक के नियम, लघुगुणक की यानी कोणांक वह है यानी लघुगुणक के नियम की पालना भी करता है। तो यानी कि लघुगुणक में क्या होता है, दो गुणा में है तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, बट्टा में है तो यानी कि माइनस में आ जाएंगे। अब देखो इसमें एक आता है लघुगुणक में, यानी कि हम लिखते ए आर जी जेड की पावर एन, ये लगा दी तो क्या हो जाएगा, एन ए आर जी क्या हो जाएगा, जेड, एन ए आर जी जेड आ जाएगा। अब देखो हमने अगला यानी कि 6 नंबर का इसका गुणधर्म है वो देखते हैं, अगला यानी कि 6 नंबर का गुणधर्म देखते हैं इसका। देखो 6 नंबर का गुणधर्म है, अगर हमारे पास आ गया ए आर जी 1 अपॉन जेड, अब बताओ ए आर जी 1 अपॉन जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर जी जेड की पावर -1 ये लिख सकते हैं हम। तो अब देखो लघुगुणक के नियम से कर दो, जो पावर है वो क्या देगी, शुरू में देगी, तो क्या देगा, माइनस ए आर जी जेड, माइनस ए आर जी जेड हो जाएगा, इसका मान माइनस ए आर जी जेड हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर, अब है ए आर जी यानी कि कोणांक ए आर जी जेड प्लस जेड बार, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए आर जी टू रियल नंबर ऑफ जेड, टू रियल नंबर ऑफ जेड क्या है, 0 या पाई तक, 0 या पाई, 2 यानी कि रियल नंबर ऑफ जेड, इसका मान क्या था 2 या 0 या पाई, 0 या पाई आ जाएगा। अब देखो अगला है ए आर जी जेड माइनस जेड बार, ये है तो उसका क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार तो यानी रियल नंबर ऑफ जेड आएगा, और जेड माइनस जेड बार है तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि ए आर जी टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कितना हो जाएगा, ±π/2 आ गई ना कोणांक वाली बात, वही कोऑर्डिनेट वाली बात आ गई यहाँ पर, जो शुरू में बताया था मैंने कोऑर्डिनेट वाली बात आ गई, फिर से यहाँ पर देख लो आपके सामने कोऑर्डिनेट वाली बात आ गई। अब देखो 9 नंबर का गुणधर्म है इसका ए आर जी जेड इंटू जेड बार, इसका मान जेड इंटू जेड बार, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड और जेड बार का मान कितना है, माइनस ए आर जी जेड माइनस ए आर जी जेड हो जाएगा, तो क्या देगा, 0 हो जाएगा। अब देखो आता है ध्रुवीय रूप, अब आता है ध्रुवीय रूप यानी सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या है। अब आता है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, ये ग्रीन वाला चल नहीं रहा। अब देखो ध्रुवीय रूप,
लेकिन सम्मिश्र संख्या का यानी कि ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप। अब मान लो आपने कोई हमने सम्मिश्र संख्या मान ली जेड बराबर कितना है ए प्लस आयोटा बी। इस संख्या का हमें क्या कहते हैं ध्रुवीय रूप क्या करना है। ध्रुवीय रूप में क्या होता है जेड बराबर कितना होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया। आर बराबर कितना है जेड का कोणांक और थीटा बराबर कितना है ए आर जी जेड, ए आर जी जेड कोणांक जेड। ये हो गया यानी कि ध्रुवीय सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब आता है चरघातांकी रूप, चरघातांकी रूप। नहीं सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप, सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी। सम्मिश्र संख्या का तरीके में जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, इसका है कि चरघातांकी रूप जेड बराबर कितना हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा बी आयोटा थीटा। जहां ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या है ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या है ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है ई की पावर आयोटा थीटा का मान। और आर बराबर कितना है आर बराबर तो हमने बताया था आपको जेड मॉडुलस, जेड मॉडुलस क्या है आर बराबर है और थीटा बराबर कितना है ए आर जी जेड। ये कितना चरघातांकी रूप हो गया। अब देखो अगला अब कोणांक और मापांक के गुणधर्म। कोणांक यानी मॉड्यूलस के गुणधर्म और मापांक दोनों के गुणधर्म है। तो अब मान लो Z1 और Z2 क्या है दो सम्मिश्र संख्या है, हमने मान ली Z1 और Z2 और थीटा 1 हो गया ए आर Z1 और थीटा 2 क्या है ए आर Z2। थीटा 1 बराबर कितना है ए आर जी Z1 और थीटा 2 बराबर कितना है ए आर जी Z2। इतनी बात इतना आ गया यहां तक। तब देखो इसके गुणधर्म देखते हैं। 5 गुणधर्म है कोणांक और मापांक के, टोटल 5 गुणधर्म है। पांचों गुणधर्मों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना। पांचों गुणधर्मों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देखना। पहला है Z1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 कोस थीटा, थीटा थीटा का मान क्या थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आ जाएगा। अब Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहां पर प्लस नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा नेगेटिव साइन ही आएगा, माइनस 2 Z1 का मॉड्यूलस Z2 का मॉड्यूलस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यह हो गया। अब देखो इतना, अब 2 नंबर कौन 2 नंबर क्या है Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 2 Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर आ गया। अब देखो 3 नंबर है यदि Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस बराबर क्या है
Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये दे रखा है। तो यानी कि ARG Z1 का मॉडुलस ARG Z1 माइनस ARG Z2 कितना होगा, बराबर कितना होगा, इसका मान 0 होगा। यानी कि ARG Z1 और ARG Z2 का मान 0 होगा। और जो 4 नंबर है, यदि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस बराबर कितना है, Z1 माइनस Z2, ये दे रखा है। तो यानी कि ARG Z1 माइनस ARG Z2 कितना होगा, पाई/2 होगा। ये क्या हो गए, कोणार्क और मापांक के गुणधर्म है। उतार लेना, नोट्स बना लेना, साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे तब काम आएंगे हमारे। वीडियो को यानी कि पुश करके स्टॉप करके आराम से नोट्स बना लेना। नोट्स टाइप में बता रहा हूं मैं आपको, नोट्स टाइप में ही बता रहा हूं। अब आता है हमारे टॉपिक इकाई के घनमूल, इकाई के वर्गमूल, इकाई के घनमूल है। अब आता है इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, हमारा टॉपिक है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, इकाई का घनमूल क्या होता है, A⁴ ये इकाई का घनमूल। मान लिया A⁴ बराबर कितना है, x है, तो x⁴ बराबर कितना हो गया, 1। तो यानी कि x⁴ माइनस 1⁴ बराबर कितना हो गया, 0। इसका टुकड़े करेंगे कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसके यानी कि दो मूल होंगे, x माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0, और x बराबर कितना आ गया, प्लस का 1। एक मूल तो ये हो गया। इसके मूल निकालते हैं। इसके मूल निकालने के लिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस a², a का मान कितना है 1 माइनस 4ac का √2 इतना क्या, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस i/3 का √2। ये इसके हो जाएगा 2, इसके हो जाएंगे 2 मूल हो जाएंगे। अब देखो एक में प्लस आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इकाई के यानी कि ये 3 क्या होंगे, मूल होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा², ओमेगा और ओमेगा², प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा² मान लेते हैं हम, इतना हो गया। अब देखो ARG ओमेगा, अब देखो ARG यानी कि ARG ओमेगा, ARG ओमेगा बराबर क्या है, 2π/3। ARG ओमेगा बराबर कितना दे रखा है हमें, 2π/3 दे रखा है, 2π/3 दे रखा है। 2π/3 एल्फा बराबर कितना देगा, एल्फा का मान पता है आपको, tan इनवर्स क्या होता है, √3/2 अपॉन 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, π/3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा पाई माइनस π/3 बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। दूसरा
ARG ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा -2π/3 या कितना हो जाएगा 4π/3। ओमेगा स्क्वायर का -2π/3 अपॉन या प्लस का 4/3। अब देखो यानी कि इकाई के घनमूल के, यानी कि अब देखते हैं गुणधर्म, इकाई का जो घनमूल है उसके गुणधर्म देखते हैं। पहला आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1 ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा। अब तीसरा ओमेगा बार बराबर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर का बार बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। चौथा 1/ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा बराबर ओमेगा हो जाएगा। 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा। और 1/ओमेगा इसे निकाल लेते हैं, 1/ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो पांचवा ओमेगा की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर r हो जाएगा। r क्या है, r बराबर n को यानी कि 3 से विभाजित करने पर शेषफल, जितना r को 3 से विभाजित, n को 3 से विभाजित करते हैं तो जितना शेषफल बचता है वो क्या आता है, हमारा r का मान आता है। कितना है, r का मान आता है। अब देखो आगे एक और है, यानी कि आगे देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इसका मान कितना होगा, इसके यानी 2 मान होंगे, इसके क्या होंगे, 2 मान होंगे। पहला 0 होगा और दूसरा कितना होगा, 3 होगा। ये कब होगा, जब 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, यानी कि n क्या है, 3 का गुणज नहीं है तब आएगा, यानी कि n 3 का गुणज नहीं है और n 3 का गुणज है तब आएगा कि 3 का 3 आ जाएगा। अधिक इकाई के चतुर्थ मूल, यानी 4 मूल, इकाई के यानी 4 मूल हो गए, 4 मूल हो तो यानी कि उनको किस प्रकार से लिखेंगे, इकाई के 3 मूल तक हमने देख लिए, 4 मूल का भी हमारे यानी कि टॉपिक में 4 मूल का भी है दिया हुआ है, तो यानी कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है 4 मूल से इकाई के 4 मूल से भी, मतलब 1 की पावर 1/4 इकाई की क्या है, चतुर्थ घात है, चतुर्थ मूल है। तो यानी कि इसको किसके बराबर, अक्ष के बराबर मान लेते हैं, तो यानी 1 बराबर कितना हो गया, अक्ष की पावर 4, तो अक्ष की पावर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो यानी कि अक्ष स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो कितना हो गया, अक्ष स्क्वायर माइनस 1 और कितना आ गया, अक्ष स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसके कि 2 मूल हो जाएंगे, इसका हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, तो अक्ष बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1। ये 2 मूल तो आ गया प्लस माइनस 1 और 2 मूल हो जाएंगे प्लस माइनस आयोटा इसके, यानी कि अक्ष स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, अक्ष बराबर हो जाएगा प्लस -1 का अंडर रूट, और -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा। तो अक्ष बराबर क्या है, प्लस माइनस आयोटा, -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो यानी कि क्या होगी, 4 मूल होगी, 2 मूल होगी अक्ष बराबर प्लस माइनस आयोटा और 2 मूल होगी अक्ष बराबर प्लस माइनस 1 हो गए। इसके साथ यानी कि हमारा जो सम्मिश्र संख्या का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे यानी कि द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण नाम का, द्विघात समीकरण का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में देखेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।